पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव। पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी सियासी बसीरत और जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानी की बदौलत तारीख में अमर हो चुकी हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो की बड़ी साहिबजादी साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 में सिंध के मशहूर सियासी भुट्टो ख़ानदान में पैदा हुई। सालगिरह। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह को पूरे मुल्क में जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अक़वाम आलम के लिए एक नमूना बनी और पाकिस्तान की अवाम बेनज़ीर को चारों सूबों की जंजीर के नाम से याद करते थे। कारकुनों से मोहब्बत और शफ़क़त का ये आलम था कि किसी प्रोटोकॉल को खातिर में ना लाती, ख़तरात के बावजूद लयारी और दीगर इलाकों में कारकुनों के घर पहुँच जाती हैं और यही वजह है कि कारकुन आज भी उन्हें याद करके गमगीन हो जाते हैं। तालीम। बेनज़ीर भुट्टो ने इब्तदाई तालीम लेडी जेनिंग्स नर्सरी स्कूल और अकाउंट ऑफ जेसिस एंड मैरी कराची में हासिल की। इसके बाद 2 साल रावलपिंडी में प्रेजेंटेशन काउंट में भी तालीम हासिल की। 15 साल की उम्र में ओ लेवल का इम्तिहान पास किया। 1973 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने फ़लसफ़ा, माशियात और फ़ियात में MA किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काफ़ी मकबूल रही। अमली सियासत। बेनज़ीर बरतानिया से तालीम हासिल करने के बाद जून 1977 में इस इरादे से वतन वापस आई कि वो मुल्क के खारजा उमूर में खिदमात सर अंजाम देगी, लेकिन उनके पाकिस्तान पहुँचने के 2 हफ्ते बाद हालात की खराबी की बिना पर हुकूमत का तख्ता उलट दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को जेल भेजने के साथ साथ मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और साथ ही बेनज़ीर भुट्टो को भी घर के अंदर नज़रबंद कर दिया। 1984 में बेनज़ीर को जेल से रिहाई मिली, जिसके बाद उन्होंने 2 साल तक बरतानिया में जलावतनी की जिंदगी गुजारी। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इन्हें पार्टी का सरबराह बना दिया। आसिफ अली जरदारी से शादी। मुल्क से मार्शल लॉ खत्म होने के बाद जब अप्रैल 1986 में बेनज़ीर वतन वापस लौटी तो लाहौर एयरपोर्ट पर उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। बेनज़ीर भुट्टो 1987 में नवाब शाह की अहम शख्सियत हाकिम अली जरदारी के बेटे आसिफ अली जरदारी से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सियासी जद्दोजहद का दामन नहीं छोड़ा। 17 अगस्त 1988 में ज़ियाउल हक त्यारे के हादसे में जाँ बाक हो गए तो मुल्क के अंदर सियासी तब्दीली का दरवाज़ा खुला। वज़ारत उज़्मा। 16 नवंबर 1988 को मुल्क में आम इंतखाबात में कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 में 35 साल की उम्र में मुल्क और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। ताहम अगस्त 1990 में सदर इसाक़ खान ने बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। 1993 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और इसकी हलीफ जमातें मामूली अक्सरियत से कामयाब हुई और बेनज़ीर एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन गई, लेकिन पीपल्स पार्टी के अपने ही सदर फारूक लगारी ने 1996 में हुकूमत को बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान वापसी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने भाई मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल और अपनी हुकूमत के ख़त्म होने के कुछ अरसा बाद ही जलावतनी इख्तियार करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई में क़याम किया और तकरीबन 8.5 साल की जलावतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस आई तो उनका कराची एयरपोर्ट पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। कराची में हमले के बाद उन्हें बार बार मुतनब्बे किया गया, लेकिन वो कारकुनों से मिलती रहीं और 27 दिसंबर 2007 को जब बेनज़ीर लियाकत बाग में अवामी जलसे से खिताब करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद आ रही थी कि लियाकत बाग के मरकजी दरवाजे पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुन बेनज़ीर भुट्टो के हक में नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान जब वो पार्टी कारकुनों के साथ इदारे यकजहती के लिए गाड़ी की छत से बाहर निकल रही थी कि नामालूम शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी और जमहूरियत का ये रोशन चिराग बुझा दिया। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।